नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जूनागढ़ जिलाधिकारी कलेक्टर कार्यालय में गिरनार पहाड़ की 5वीं टोंक पर जैन श्रद्धालुओं की पूजा और आगामी मोक्ष कल्याणक महोत्सव को लेकर 14 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण शांति बैठक हुई। जूनागढ़ के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जैन समाज के प्रतिनिधियों और दूसरे पक्ष के साधु संतों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसी सहमति से फैसले लिए गए, जिसके अनुसार जैन श्रद्धालु गिरनार जी की 5वीं टोंक पर निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा सकेंगे और न ही वहां अर्घ्य दे पाएंगे। 5वीं टोंक परिसर और उसके आसपास जैन श्रद्धालुओं द्वारा भगवान नेमिनाथ का जयकारा लगाने पर रोक रहेगी। जैन यात्रियों को वंदना के लिए पूरी सुरक्षा और सुविधा दी जाएगी। उन्हें दर्शन करने से कोई रोक टोक नहीं होगी। 20 जुलाई 2026 को आने वाले भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के मौके पर कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को भगवान नेमिनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक के दिन जैन श्रद्धालुओं के दर्शनों हेतु भगवान नेमिनाथ स्वामी के फूलों से ढके हुए चरणों को आधा खुला रखने पर सहमति अभी नहीं तक बन सकी है और यह अभी पेंडिंग है। इस संबंध में क्या कहा गया, मीडिया से विभिन्न पक्षों द्वारा सुनिएगा। आज माननीय कलेक्टर साहेब અને તમામ અધિકારીશ્રીઓના સાનિધ્યમાં ભવના તળેટીના સ્થાનિક સાધુ સંતો અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદથી લઈને બધા જ સનાતની જવાબદાર વ્યક્તિઓ આજના મીટિંગમાં હાજર હતા અને મીટિંગ આવનાર 18-19-20ના જે કાર્યક્રમો છે એ દિગંબર જૈન સમાજ તરફથી નિર્વાણ લાડુની જે એક વાત હતી એને લઈને આ મીટિંગ રાખેલી હતી અને શાંતિપૂર્વક સૌહાર્દપૂર્વક આ કાર્યક્રમો થાય, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન થાય એવી એસપી સાહેબે ખાતરી આપી છે। ત્યાં કોઈ પ્રકારના સૂત્રોચ્ચાર ન થાય એની પણ ખાતરી આપી છે અને શાંતિથી દર્શન કરવાની ક્યારેય કોઈ પણ મનાઈ છે જ નહીં। શાંતિથી લોકો આવે, દર્શન કરે। ગિરનારની જે ગરિમા છે, ગિરનારની જે પવિત્રતા છે, ગિરનારનું જે શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ છે એ ડોળાય નહીં એ માટેની ખાસ આજની મીટિંગ હતી અને એ સરસ રીતે એની ચર્ચાઓ થઈ છે। બસ એ ચર્ચાઓ થઈ કે શાંતિપૂર્વક ગિરનાર તો બધાનો છે અને દર્શન કરવા આવે એમાં કોઈ પ્રકારની કોઈને ના નથી, પણ શાંતિથી દર્શન કરે, જે નિયમો છે, જે પરંપરાના જે નિયમો છે એ પરંપરાના નિયમોને જાળવી રાખે અને શાંતિથી દર્શન કરીને ગિરનાર તો ભજન અને ભોજનની ભૂમિ છે તો આવીને લોકો ભજન કરે અને આનંદથી જે ગિરનારનું પ્રકૃતિનું વાતાવરણ છે એનો આનંદ લે, એ વિષયને લઈને આ વિષય मीटिंग હતી आज। ના, એવું તો ગિરનાર આવનાર યાત્રિકની કોઈ સંખ્યા હોતી જ નથી। ગિરનાર તો હજારો લાખો લોકો આવે જ છે અને આવે એમાં કોઈ તકલીફ નથી, પણ શાંતિ ન ડળાય એ માટેનો ખાસ પ્રયાस હતો। जय गिरनारी। 2026 जनवरी फरवरी में जब यहाँ पे सुनील सागर जी महाराज जैनों के आए थे, यहाँ पे पधारे थे, उस समय सुनील सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में एक बात बताई थी कि गिरनार पे हमारा कोई भी टुक पे स्वामित्व नहीं है। तो ये बात उन्होंने स्वीकारी, वही सबसे बड़ी बात है। सनातन संत और गवर्नमेंट जैनों को समझा समझा के थक चुकी थी कि ये यहाँ पे आपका कोई ऐसे कोई स्थानक नहीं है जिसपे आपके दावे प्रतिदावे रहते। लेकिन सुनील सागर जी अपने मुंह से, अपने खुद के प्रवचन में बता रहे कि गिरनार की कोई भी टुक पे जैनों का स्वामित्व नहीं है, जो भी स्वामित्व है वो हिंदुओं का है। तो ये संजय जैन करके जो दिल्ली से हर साल में 2-3 साल से जो आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके जैनों को और हिंदुओं को आमने सामने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि गुजरात में लाखों जैन परिवार, हजारों जैन परिवार लाखों हिंदू परिवार के साथ मिलजुल के रहते हैं। संजय भाई जो है वो अपने खुद के पॉलिटिकल फायदे के लिए ये कर रहे हैं या किसी के कहने पे ये कर रहे हैं, वो पता नहीं है। हर साल जब लाडू आता है तो सरकार के लिए भी एक चैलेंज है, लोकल तंत्र के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज रहता है।
तो मैं सरकार से ये एक प्रार्थना करता हूँ कि इस बार जो बारिश के समय में लाखों की संख्या में जो जैन आने वाले हैं, तो उनके लिए गिरनार के लिए उनकी क्या व्यवस्था है। कोई कैजुअलिटी हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन, संजय जैन लेंगे, या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई या तो कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर थोपी जाएगी। मैं सरकार से अनुमोदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप पूरा का पूरा इस विषय को गंभीरता से लीजिए और हो सके तो इस यात्रा में या तो रोक दिया जाए या तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि 100-200 लोग धीरे धीरे ऊपर जाए, ताकि सबकी जान मान की भी सलामती रहे। और क्योंकि कुछ होगा तो आखिर में तो प्रॉब्लम तो इंसान को ही होगा, चाहे जैन होगा या तो हिंदू होगा। और मैं सभी जैनाचार्य जी को, महाराज साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जैन संप्रदाय में जो भी दिखा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो सच्चा बताए, आईना अपने समाज को दिखाइए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके ही मुनि अभी ये स्वीकार रहे, ये सबसे बड़ी हिंदुओं की जीत है। आपके मुनि जो स्वीकार रहे हैं कि यहाँ पे गिरनार पे हमारा कोई स्वामित्व नहीं है, यही सबसे हमारी हिंदुओं की जीत है। और जैनों के भी जैनों को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो मुनि महाराज ये स्वीकार रहे कि हमारा कोई स्वामित्व नहीं है, तो किस हिसाब से आप इतनी संख्या में किसी के मंदिर में आ रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है, आपकी मानसिकता क्या है। जय गिरनारी, नमो नारायण, जय गुरुदेव दत्त। તમામ સંતોના ઓલાની અંદર આ બેઠક છે એ સાહેબપૂર્વક પૂર્ણ થઈ। ડીએસપી અને કલેક્ટર સાહેબ, જૈન સમાજમાંથી પણ બધા લોકો આવ્યા હતા, બધા બહારના જ લોકો હતા, આપણા જુનાગઢમાંથી પણ નથી, કોઈ હતા નહીં। અને વર્ષોથી પરંપરા મુજબ આપણી જે गिरनार जे सनातन धर्मनी अपनी संस्कृति, परंतु घना समयथी छेल्ला 5-7 वर्षथी गमे त्यांथी एक गतकड़ू लेवा छे के निर्वाण लाडू आपणे चढ़ावा जाए, परंतु आजे आ निर्वाण लाडूनी वात छे तो ए निर्वाण लाडू छे एवो ए स्वीकार कर्यो छे। पोताना देवस्थाननी अंदर नीचे तेओ निर्वाण लाडू धरशे। बीजुं अमारा संतो अने अमे बधाए पण कीधुं के तमे दर्शन करवा जाओ, दर्शननी कोईने ना नथी, परंतु त्यां कोई सूत्रोच्चार न थाय, कोई भी धार्मिक लागणी डूबवाय नहीं। जैन धर्म छे ए पण एक सनातन धर्मनो अंग ज छे, आपणे एने मानीए ज छीए, एटले सौहार्दपूर्ण वातावरणमां आ बनी रहे અને ત્યાં દર્શન કરે। પરંતુ કોઈ સૂત્રોચ્ચાર ને ગયા વખતે પણ જે બનાવ બન્યો તો એનું પુનરાવર્તન ના થાય એવી અમે સ્પષ્ટ રજૂઆત કરી છે। અમે લોકોએ બધાએ કલેક્ટર સાહેબ અને ડીએસપી સાહેબે પણ આ વાત ધ્યાને પણ લીધી છે। એટલે લાડુ છે એ નિર્વાણ લાડુ પોતાના સ્થળે એ લોકો ધરવા માટે સહમત થયા છે। अच्छा, नीचे दर्शक के ऊपर, ત્યાં નીચે પોતાના સ્થાનકે, પોતાની જગ્યાઓ પર આવું એમણે અત્યારે કીધું છે ડીએસપી અને કલેક્ટર સાહેબને। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।